नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन, आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए, आज का टॉपिक है कि जिन व्यक्तियों का यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हुआ करता है, तो क्या उन्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए? क्या इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं? अगर बेनिफिट्स हैं, तो कौन-कौन सी हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए? कौन-कौन सी एक्सरसाइज को अवॉइड करना चाहिए? और साथ ही साथ क्या सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इससे हमें एक्सरसाइज से बेनिफिट्स क्या होते हैं। देखिए, एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे शरीर के लिए। ये हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और यहाँ तक कि स्पिरिचुअल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर आता है। तो इस पर मैंने पूर्ण रूप से एक चर्चा कर रखी है कि इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं एक्सरसाइज करने के, आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो वो वीडियो अगर आप सुनना चाहें तो वहाँ जाकर पूरी डिटेल में मैंने बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज के बारे में बता रखा है। यहाँ केवल 4-5 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ एक्सरसाइज के। देखिए, जिनका लेवल यूरिक एसिड का बढ़ा हुआ होता है, उन्हें अपनी बॉडी का वेट का मैनेजमेंट करके रखना होता है। जितनी उनकी हाइट है और जितना उनका वेट है, इसका बहुत कोरिलेशन रखना होता है। अगर वो मोटे हो गए या ऑलरेडी मोटे हैं, कहीं और ज़्यादा मोटे ना हो जाएं, उनका ओबीस ना हो जाए, शरीर का वजन ज़्यादा ना बढ़ जाए, तो उनके लिए एक्सरसाइज करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मोटापे वाले जितने भी मरीज होते हैं जिनका यूरिक एसिड बढ़ा होता है, वो दिन प्रतिदिन फिर बढ़ता चला जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्हें डेली जो है, कम से कम हफ्ते में 5 दिन 1 घंटे की सैर करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। फिर देखिए, दूसरा एक और बेनिफिट होता है कि हमारे शरीर का सारा ब्लड सर्कुलेशन जो है, ये एक्सरसाइज करने से बेनिफिट होता है। तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी हार्ट की मसल्स की टोनिंग हो जाती है, उनका पंपिंग सिस्टम अच्छा हो जाता है, वो सारे शरीर में खून का दौरा फिर बहुत अच्छा चलेगा। और उसकी वजह से क्या होता है कि गुर्दों में भी सप्लाई खून की अच्छी होगी और गुर्दे फिर हेल्दी बने रहेंगे और यूरिक एसिड वहाँ से एक्सक्रीट होता चला जाएगा। तो देखिए, एक्सरसाइज करने से जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो यूरिक एसिड इनडायरेक्टली आप उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। फिर देखिए, जिन व्यक्तियों का यूरिक एसिड बड़ा होता है, तो उनका एक तरह से शरीर में इसे इन्फ्लेमेशन माना जाता है। और जब आप एक्सरसाइज करते जाएंगे, क्योंकि यूरिक एसिड अगर शरीर में बड़ा होगा तो उसके बहुत सारे फिर सिम्टम्स होते हैं। के लिए आप डेली जो है एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा कि शरीर का इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस जो है वो घट जाएगा। और आमतौर पे देखा जाता है, जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं, उनको भी यूरिक एसिड अक्सर उनका बढ़ा हुआ मिलता है। तो अगर नहीं भी हैं आप डायबिटिक, तो तब भी क्या होगा कि आपकी इंसुलिन का रेजिस्टेंस जो है, ये इसको प्रिवेंट करके रखता है। इंसुलिन की पावर शरीर में अच्छी बनी रहेगी, आपका इंसुलिन का सिक्रीशन बहुत अच्छा बना रहेगा, आपका शरीर में इंसुलिन का वर्किंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो क्या होगा कि आपको इससे भी इतना बड़ा बेनिफिट मिलेगा और फ्यूचर में होने वाली डायबिटीज़ से भी बच जाएंगे। और बहुत सारी बातों से आपको एक्सरसाइज करने से ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन-कौन सी हमें एक्सरसाइज करनी होती है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको मीडियम कैटेगरी की साधारण एक्सरसाइज करनी होती हैं। डेली वॉक पे जाना होता है, कम से कम 1 घंटे की रोज़ सैर करनी चाहिए, जिसमें आप 4 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक की सैर कर सकते हैं। तो इतना अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, तो क्या होगा कि आपको बेनिफिट मिलेगा, आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ने वाला। इसके अलावा आप साइक्लिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, गोल्फ खेल सकते हैं, छोटे-मोटे गेम्स खेल सकते हैं, साथ ही साथ योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इन सब एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि आपका यूरिक एसिड लेवल नहीं बढ़ेगा। तो ये मैंने आपको बताई। इसके अलावा अब कौन-कौन सी एक्सरसाइजेस नहीं करनी होती, उस पे छोटी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कभी भी वेट लिफ्टिंग की एक्सरसाइज नहीं करनी होती, बहुत ज़्यादा लंबा रनिंग नहीं करना होता, जॉगिंग नहीं करनी होती, इंटेंसिव एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी होती, पहाड़ों पे नहीं चढ़ना होता। इस प्रकार की जो बहुत हैवी एक्सरसाइजेज हैं, उनको अवॉइड करना होता है। क्योंकि जब हैवी एक्सरसाइज आप करेंगे, तो शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है। और लैक्टिक एसिड क्या करता है कि ये यूरिक एसिड के साथ कंपीट करता है। तो उससे क्या होगा कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। तो कभी भी कोशिश ना करें कि हैवी एक्सरसाइज करनी पड़े।
हल्की फुल्की आप एक्सरसाइज करें, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा देखिए, डिहाइड्रेशन की एक्टिविटीज़ का भी बहुत बड़ा असर होता है कि शरीर में पानी की कमी जो है बिल्कुल नहीं होने देनी होती, क्योंकि अगर शरीर में पानी कम होगा तो क्या होगा कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा रहेगा, पेशाब के रास्ते गुर्दों में से जो है यूरिक एसिड बाहर नहीं आएगा, तो उससे आप इससे फिर नुकसान उठा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि हमें कौन-कौन से ऐसे सेफ्टी मेजर्स लेने होते हैं, उनकी चर्चा मैं अब आपके साथ करता हूँ। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने अभी कहा कि शरीर के अंदर हाइड्रेशन जो है बहुत अच्छा बना रहना चाहिए, पूरे दिन में अच्छा बना रहना चाहिए, जिससे पेशाब लगातार आता रहे और आपका यूरिक एसिड ना बढ़े। और जब आप एक्सरसाइज करने से पहले आधा 1 घंटा पहले आप 2 ग्लास पानी पी लीजिए, 2 नहीं पी सकते तो 1 पी लीजिए, और कोशिश करें कि आप 3 ग्लास तक अगर पानी पी के जाएँगे, क्योंकि जब एक्सरसाइज पे आप जाते हैं आपको स्वेटिंग भी होती है, शरीर में से जो है वाटर कम भी होता चला जाता है धीरे-धीरे, तो क्या होगा जब हाइड्रेशन अच्छा बना रहेगा, तो क्या होगा कि यूरिक एसिड जो लेवल है वो नहीं बढ़नेगा, और वो शरीर के रास्ते, जो गुर्दों के रास्ते, वो बाहर आ जाएगा पेशाब के द्वारा। अब बात करते हैं कि देखिए, जब आप एक्सरसाइज करके आके घर में बैठे, तो कम से कम आप 1 नींबू जो है 1 ग्लास पानी में डालकर वो पी लीजिए, तो उससे क्या होगा कि और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि विटामिन सी होता है नींबू में, और विटामिन सी जो है यूरिक एसिड को फ़िल्टर आउट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, तो उसका आप ये बेनिफिट भी उठा सकते हैं। और पूरे दिन में भी आप पानी खूब अच्छी मात्रा में पीते रहें, और कब आपको पता लगे कि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन तो नहीं हो गया या पानी की कमी तो नहीं हो गई, तो क्या होगा कि अगर आपका मुंह अंदर से हमेशा गीला बना रहता है, थूक आता रहता है, जीभ गीली बनी रहती है, तो इसका मतलब शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं है। और साथ ही साथ हर 2 3 4 घंटे बाद आपको पेशाब खुलकर आता है, खूब अच्छी मात्रा में आता है, तो इसका मतलब शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं है। और अगर कोई भी वजह है, तो आप वैसे भी जब मौका लगे आप पानी पीते रहें, तो क्या होगा कि यूरिक एसिड के लिए ये बहुत मदद करता है। और आपकी, और साथ साथ पूरे दिन में भी कुछ ना कुछ आप एक्टिविटीज़ करते होंगे, इधर उधर चलते होंगे, ऊपर नीचे कहीं ना कहीं आते जाते होंगे, तो उससे भी क्या है कि ये आपका वाटर का लेवल हमेशा अच्छा बना रहेगा, और यूरिक एसिड फिर नहीं बढ़ने वाला। फिर बात करते हैं कि जिस समय आप एक्सरसाइज करने जाते हैं, तो उससे पहले एक वार्म अप एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि आपने पानी पी लिया, आधा 1 घंटा पहले जॉइंट्स में लचीलापन आ गया, मसल्स में लचीलापन आ गया, टेंडन्स में लचीलापन आ गया, लिगामेंट्स लचीलेपन में आ गए। एकदम लंबी सैर पे नहीं जाना, पहले थोड़ा सा घर पे हल्की फुल्की अगर आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लेंगे, थोड़ा सा वार्म अप अपने शरीर को कर लेंगे, तो क्या होगा कि सेल्स का जो है, जो आपके सारा शरीर जो है बहुत बढ़िया ढंग से काम करेगा, और यूरिक एसिड फिर नहीं बढ़ने वाला। इसके साथ साथ डाइट का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि हमें कौन सी डाइट खानी चाहिए, जो यूरिक एसिड हमारा ना बढ़ जाए। एक्सरसाइज तो हम कर रहे हैं, लेकिन डाइट का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि आपके शरीर में एक्सरसाइज के साथ साथ अगर डाइट का भी अपने एक अच्छा कंट्रोल कर रखा है, तो इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखे हैं कि कौन कौन सी डाइट का हमें ध्यान रखना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन डाइट कैसी होनी चाहिए, वेजिटेरियन डाइट क्या होनी चाहिए, कौन से फल खाने चाहिए, कौन सी सब्जियां खाने चाहिए, कौन सा पानी पीना चाहिए, कैसे कैसे पानी पीना चाहिए, इस पूरे पे मैंने डिटेल में चर्चा करी है, वो आप जाके देखें। तो ये कुछ नहीं है, यूरिक एसिड कोई ऐसी बड़ी गंभीर बीमारी नहीं है। अगर आपके गुर्दे सही काम कर रहे हैं, तो आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाकर अपना यूरिक एसिड कम कर लेंगे, और किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दवाइयाँ तभी काम करती हैं या तभी होती हैं जब शरीर का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता, और या फिर क्या होता है कि कोई मजबूरी हो जाती है डॉक्टर को ये दवाई देने की, तो उसके फिर अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो अलग बात होती है। तो सिंपल वे में आसानी से आप अपना यूरिक एसिड कम कर सकते हैं। तो अगर ये मेरे छोटे-छोटे टिप्स आपके काम आते हैं, ये वीडियो कुछ आपके लिए वैल्यूएबल होता है, तो ज़रूर कमेंट कमेंट भी किया करें, लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ, फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।